स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मूलाज ऑन टू डायमेंशनल फिगर मैंने आपको बताया था। आज हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। एज फार एज पॉसिबल हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने का। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन एक्सचेंज फॉर ए स्क्वायर प्लॉट of land, one of whose side is 84 meter, a man wants to buy a rectangular plot 144 meter long and of the same area as the square plot. Determine the width of the rectangular plot. अब इसमें कह रहा है कि स्क्वायर प्लॉट का साइड कितना है? 84 मीटर। नंबर वन, साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट कितना है? 84 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द प्लॉट 84 इंटू 84 जो भी आएगा उतना मीटर स्क्वायर। अब देखिए, आपको उसको एक्सचेंज करना है दूसरा रेक्टेंगुलर प्लॉट से जिसकी एरिया सेम होना चाहिए, लेकिन उसकी लेंथ कितना है? लेंथ है उसका लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 144 मीटर है। तो एरिया इतना ही होगा। तो फिर देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू क्या होता है? बी इक्वल्स टू एरिया बाय लेंथ होता है। एरिया मेरा कितना है? 84 इंटू 84 और लेंथ मेरा कितना है? 144। अब इसको काटिए आप, ये 12 या 144, ठीक है, और 12 से इसको काटिए, फिर इसको 12 के 12 में 84 आता है, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 6 जा 74, ठीक है, और उसके बाद कितना हो जाएगा? सॉरी, 12 6 जा 72 और 12 7 जा 84। सॉरी, एक मिनट, 12 7 जा 84, तो 12 7 जा, फिर यहाँ पे 12 1 जा 12 7 जा, तो कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, 7 इंटू 7 49। तो ब्रेथ ऑफ द प्लॉट क्या होना चाहिए? 49 मीटर। अगर एरिया सेम रखना है तो लेंथ अगर बढ़ गया तो ब्रेथ 49 मीटर होगा। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2, द डायमेंशन ऑफ द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल are this meter by this meter. The floor of the hall is to be tiled fully with 8 cm into 6 cm rectangular tiles without breaking tiles to smaller tiles. Find the number of required tiles. आपको कहा गया है कि एक प्लॉट है या एक वॉल है जो भी, जिसका लेंथ और ब्रेथ कितना है? 4 इंटू 3, मतलब लेंथ 4 है और ब्रेथ 3 है। The floor of the hall is to be tiled fully with 8 into 6 centimeter required tiles without breaking. उसमें इसका दिया हुआ है दोनों का, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना होगा? नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा एरिया ऑफ द फ्लोर बाय एरिया ऑफ ए टाइल। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है कि लेंथ ब्रेथ अलग अलग दिया हुआ है, तो अलग यूनिट में, तो लेंथ ऑफ फ्लोर 4 मीटर, लेंथ ऑफ फ्लोर कितना है? 4 मीटर। ब्रेथ ऑफ फ्लोर कितना है? 3 मीटर। तो टाइल्स सेंटीमीटर में दिया है, इसको भी मुझे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तो ये 300 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा? 400 इंटू 300 cm स्क्वायर। इसी तरह से लेंथ ऑफ टाइल कितना है? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ टाइल 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ टाइल कितना होगा? 8 इंटू 6 cm स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टाइल्स एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय area of tiles.
एरिया ऑफ टाइल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये कैलकुलेशंस कोई भी नंबर हो मुझे करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये कैंसिल करने में इजी होता है। और एरिया ऑफ टाइल कितना हो गया, 8 इंटू 6। इसको मल्टीप्लाई करके फिर से काटे तो टाइम लंबा होगा, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे। 8 1 जा 8, 5 जा और एक 0, 8 50 जा, 6 1 जा 6 5 जा 0 जा, कितना हो गया 5 5 जा 25 और 2 0। इतने टाइल्स आपको उसमें लगाने के लिए चाहिए। तो इसलिए हम लोग कैलकुलेशंस को जैसे यहाँ पे दिया डायरेक्ट हम कर देंगे। और कई बार हम लोग इसको एरिया निकालते हैं, फिर इसका एरिया निकालते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, तो वो मेरा प्रोसेस लंबा हो जाता है। और स्प्लिट अप रहता है तो हमको काटने में इजी होता है, क्योंकि मुझे एरिया का बात नहीं किया है। अगर कहीं कहता कि फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ टाइल देन फाइंड एंड द नंबर ऑफ टाइल्स, तो उस केस में मुझे एरिया भी निकाल के देना पड़ता। लेकिन इसमें मुझे नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख के काट लूंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure ABCD is a rectangle, the radius of the semicircles drawn on AD and BC of diameter of radius of circle drawn is between the same. If BC equals to 7 centimeter, find the area of the shaded region. अब देखिए यहाँ पे कि इसमें इस तरह से दिया हुआ है, if BC 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का एक बना हुआ है रेक्टेंगल, इसमें एक सेमी सर्कल इधर बना हुआ है, एक सेमी सर्कल इधर बना हुआ है, और इसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है, और सभी का डायमीटर सेम है बोला है, रेडियस डायमीटर सेम है, ऐसे कुछ बताया नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है, ये जितना होगा इतना ये भी होगा, तो इसका रेडियस सेम होगा। और फिर ये भी इन दोनों को टच कर रहा है, तो इसका भी डायमीटर रेडियस सेम ही होगा। और ये बोला है कि ये 7 सेंटीमीटर, ए बी सी डी है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसका मतलब BC अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, रेडियस 3.5 होगा। अब ये बताइए कि ये अगर ये 3.5 होगा, ये 7 होगा, ये 3.5 होगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर है तो ये इसका आधा होगा 3.5, ये भी 3.5 ही होगा, और ये 7 होगा, तो 3.5 कितना हो गया 7 और 7 7 14। इसका मतलब लेंथ 14 होगा और ब्रेथ कितना होगा 7 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ हमको मिल गया। हम एरिया ऑफ द फाइंड द, यहाँ पे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमको शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये हाफ सर्कल को ऐड करेंगे तो मुझे एक सर्कल मिलेगा, और ये सर्कल मिला के 2 सर्कल हो गया। तो हम टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल से एरिया ऑफ सर्कल निकाल देंगे दोनों सर्कल को, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझे मिल जाएगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हमने लेंथ इसका निकाला और इसका मैंने ब्रेथ तो दिया हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 3.5 प्लस 7 प्लस 3.5 that is equals to 14 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 14 इंटू 7, जो भी होगा उतना cm² लिख दीजिए। अब यहाँ पे सर्कल कितना होगा, टोटल 2 सर्कल होगा। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 3.5 cm। तो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं πr², इसमें आप 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, और कितने सर्कल बनेंगे, एक सर्कल, हाफ सर्कल ये, हाफ ये और ये एक, तीनों का रेडियस सेम है, तो ये सर्कल कितना बन गया 2 सर्कल। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स ये 2 इंटू 22/7 इंटू
3.5 इंटू 3.5 इसको कैलकुलेट करके आपको निकालना है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स, सर्कल्स, दो सर्कल है, ये दोनों को आप माइनस कर लीजिए, जो दोनों आंसर आएंगे आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन cm स्क्वायर में मिल जाएगा। कैलकुलेशंस आप खुद कर लीजिए और प्रॉब्लम गौर से देखिए, आप समझ जाएंगे। दो सर्कल है, इसका ये दिया हुआ है, तो ये अगर ये सेमी सर्कल है तो ये सेंटर हो जाएगा, ये यहाँ तक 3.5, इस तरह से यहाँ भी, तो ये 14 हो गया। अब दो हाफ एक सर्कल और ये कंप्लीट सर्कल, इस रेक्टेंगल में दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल का एरिया को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग सर्कल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कल हम रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कल फिर डिस्कस करेंगे।